नमस्कार दोस्तों। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2025 पेश कर दिया और इस बजट को लेकर के 50 बड़े मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में। आपको हम बताएंगे ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो आप समझना चाहते हैं और मेरा दावा है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप आज के बजट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट के पिटारे में आम जनता के लिए क्या-क्या दिए हैं, मिडिल क्लास के लिए क्या-क्या दिए हैं और उद्योगपतियों के लिए क्या-क्या दिए हैं। तो चलिए सारी बातों को हम एक-एक करके समझते हैं। निर्मला सीतारमण जी के भाषण की जो बजट वाली भाषण थी उसकी बड़ी बातों को जान लीजिए। तो पहली बात यह है कि मोबाइल से लेकर टीवी तक होंगे सस्ते। अब आप इस बात से समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें सस्ती होने वाली हैं। दूसरा देख लीजिए कि टीवी से लेकर मोबाइल तक होंगे सस्ते और पूरी दुनिया में बजेगा मेड इन इंडिया का डंका। यानी मेन फोकस रहेगा मेड इन इंडिया पर और हमारे देश में अगर निर्मित रहेगा तो चीजें सस्ती होंगी। अब ये ही बताएंगे कैसे होंगी, इन्होंने कुछ तो सोच के रखा ही होगा। बजट 2025 में और एक बात को जानिए कि किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया और बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड। ये आपने समझा। अब यहां पर थोड़ा स्लैब को देख लीजिए। इस बार स्लैब यहां अगर आपकी आय 4 लाख तक है तो टैक्स फ्री है। 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख तक 25%, 24 लाख से ऊपर वाले का 30%। अब जरा इसको देखिए। इस बार के बजट में नौकरी पेशा की जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें 12.75 यानी 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी। नई रिजीम चुनने का फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12,75,000 की कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा और वेतन भोगी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। बीमा क्षेत्र के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। तो ये बीमा क्षेत्र वालों के लिए है। एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। केवाईसी की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। पेंशन उत्पादों के समन्वय के लिए नया फोरम बनेगा। बजट के दौरान शुरुआती बढ़त के बाद बाजार फिसला। यानी बजट जब पेश होते हैं तो सेंसेक्स पर भी इसका असर पड़ता है। तो बढ़त तो आई लेकिन फिर 300 अंक नीचे गिरा और निफ्टी 23,450 के नीचे चला गया। ये देखिए कैसा रहा आज बजट के दौरान हमारा सेंसेक्स। अब निर्मला सीतारमण जी ने हर एक प्रकार के लोगों के लिए हर एक प्रकार की स्कीम लाई है। जरा उनको देख लीजिए। मध्यम वर्ग वरिष्ठ नागरिकों को राहत के लिए राहत से लेकर स्टार्टअप तक बड़े भाषण की बड़ी बातें। यानी मैं अब यहां पर ये क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं कि ये पीडीएफ कि कैसे क्या क्या हिंदी में अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कहां से करने हैं। ठीक है। अब ये देख लीजिए आप यहां पर इन बिंदुओं पर आधारित है 2025-26 का भाषण बजट। ठीक है। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए ये बजट है। समग्र विकास के लिए ये बजट है। निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए मध्यम वर्ग की खर्च की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह बजट लाभकारी है। ये इनका कहना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एमएसएमई को क्या मिला, मतलब स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या मिला। तो एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी।
दूसरा है सूक्ष्म उद्योगों के लिए, सूक्ष्म उद्यमों मतलब व्यापारियों के लिए कस्टमाइज क्रेडिट जारी होंगे, जिनकी सीमा 5 लाख रुपए होगी। पहली बार उद्यमी बनने वालों को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया जाएगा। आगे देखिए, बजट में बड़ी राहत, 12 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। ये हमने स्लैब आपको पहले भी बता चुका है, ये आप देख लीजिए अपने से। आगे बढ़ते हैं। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। पहले ये कितना था? तो पहले ये 2 साल था, अब 4 साल कर दिया गया। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। अगला देखिए दोस्तों, कैंसर की दवाएं सभी जिलों में सस्ती की जाएंगी और कैंसर की दवाएं सस्ती की जाएंगी और सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर बनेंगे। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इनको तो करना ही था। सीतारमन ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा, मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान, किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12,75,000। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई। मोबाइल फोन और ई कार सस्ते होंगे। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर होंगे पूरे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ाएगा। अब देखते हैं महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान क्या हैं। तो पहला है कि पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। एसटी एससी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। बुजुर्गों के लिए 6 बड़े ऐलान सुन लो दोस्तों। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 2 गुनी यानी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री, ये बहुत बड़ी घोषणा है। देश भर में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। किसानों के लिए 11 बड़े ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। देश में पीएम धन कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे।
कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर भी फोकस रहेगा। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। अब देख लेते हैं मित्रों, युवाओं के लिए 11 बड़े ऐलान कौन से हैं। मेडिकल सीटें अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। अब देख लेते हैं दोस्तों, व्यापारियों के लिए 10 बड़े ऐलान कौन से हैं। देश को खिलौना उत्पाद का ग्लोबल हब बनाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। टोटल पहले कितने थे, तो 15 थे, अब सिर्फ 8 रहेंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाली कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए होगी। सिर्फ एक क्लिक में PDF फाइल में डाउनलोड कर पाएंगे यह बजट। तो जान लीजिए कि कैसे आपको 2025 का PDF आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है। यहां पर देखिए आपको प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। आप देखिए यहां पर क्या दिया हुआ, आपको लिंक दे दिया है। कैसे कैसे क्या क्या करना है, एक एक चीज आपको दी है। फोन पे आप ये वाला टाइप कीजिए, फिर डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए और एक एक करके मैंने यहाँ सारा दिया हुआ है। जब आप इसको वेबसाइट को खोलेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर देखिए लाल कलर जो देख पा रहे हैं सेकंड वाला, उसी में आपको क्लिक करना है। ये आपको हिंदी में भी मिलेगी और आपको इंग्लिश में भी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने समझा दिया बढ़िया से आपको। अब कुछ बातें और है, देख लीजिए। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट फूड बनेगा टेक्नोलॉजी, तो ये तो दोबारा हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने बजट को अच्छे से समझ लिया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत रह गई हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।